हेलो। आज 5 तारीख 9 महीना 2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी के बच्चे। आज एक सवाल है जो मन में बहुत व्यथा दे रहा है और तुम लोग भी इसको जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का मृत्यु का कारण क्या है, क्यों हटा जो है उनका स्वस्थ रहने के बावजूद, जबकि 30 सितंबर तक स्वस्थ थे, अक्टूबर महीना में भी स्वस्थ थे और हटाक जो है 6 दिसंबर को 1950-56 में अलविदा कह देते हैं। इसके बीच में कुछ घटनाएं हैं जो इंगित करती हैं। उन्होंने ST SC OBC माइनॉरिटी एक फेडरेशन बनाया था जो हक हुकाब के लिए, किंतु वहाँ पर अछूतपन और बराबरी भेदभाव मिटाने में फेडरेशन एक कामयाब नहीं हुआ, तो इसको तोड़ करके 30 सितंबर 1965 में 56 में शिमला में ये व्यू रखा कि इसको तोड़ करके क्यों न संविधान के प्रीएम्बल के अनुसार लिबर्टी और इक्वलिटी की परिभाषा के अनुसार एक पार्टी बनाई जाए जो कि अमेरिकन मॉडल है। अर्थात अमेरिका में ये पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ अमेरिका है, उसी के जिसके रिजल्ट के चलते वहाँ के जनमानस, वहाँ के रहने वाले आज बहुत ही खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने सारे अधिकारों को भोगते हैं और बराबरी का हक मिला है उनको, और अपनी बात, अपने वहाँ संपत्ति में भी अधिकार है, शिक्षा में भी अधिकार है, असेंबली में भी अधिकार है, सब कुछ वहाँ है। उसी के तर्ज पर यहाँ भारत में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विचार किया। विचार जो है करने के साथ ही वो विचार करने के बाद ST SC OBC माइनॉरिटी फेडरेशन को डिसमिस किए और बनाने का चेष्टा करने के एक सप्ताह के बाद वो मर गए। उनको अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिसका आज तक जांच का विषय बन के रह गया। किंतु यहाँ एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि प्रीएम्बल में लिबर्टी और इक्वलिटी जो डाली गई है, जो है फ्रांस के संविधान के अनुसार से लिबर्टी तो मिली भारत को, जिसका मनुवादी लोग स्वागत किया और उछल कूद किया और खुशियाँ मना रहा है उसी लिबर्टी को, किंतु इक्वलिटी को वो लोग सप्रेस्ड कर दिया। ये दोनों जो है एक दूसरे का, अर्थात एक के साथ एक बढ़ेगी ऐसा नहीं हुआ। लिबर्टी बढ़ते गई। मनुवादी रूढ़ी लोग अपने पुराने परंपरा, मनुस्मृति और पुराने हिसाबों से चलते रहे। राजा से महाराजा होते गए, धन से महाधनी होते गए और अछूतपन बढ़ता गया, खाई जो है विभेद बढ़ता गया जातियों में, और यहाँ के रहने वाले गरीब तबके के लोगों को अंदर में इक्वलिटी की भावना जो है व्यापक हो गई। और इसको देख करके कुछ ही दिनों के अंदर में ऐसा अनुभव हुआ कि इक्वलिटी जो है
भारत में इसका विस्तार और इसका ये नहीं हो रहा है जब तक लिबर्टी पर कोई अंकुश न लगाया जाए। और लिबर्टी पर अंकुश लगाने का इक्वलिटी को बढ़ाना होगा, तभी जाकर के यहाँ के भारत के गरीब दुखिया तबके का ST/SC OBC माइनॉरिटी का लोग अपना हक हुक्का पा सकेगा। अर्थात धन में उनको बराबरी का हक होना चाहिए, सत्ता में बराबरी का हक होना चाहिए, हाँ शिक्षा में बराबरी का हक होना चाहिए और अवसरों में बराबरी का हक होना चाहिए। जो लिबर्टी तो मनुवाद को अच्छा लगा और मनुवाद आज भी लिबर्टी भोग रहा है, किंतु इक्वलिटी को एकदम नष्ट कर दिया है। अर्थात इक्वलिटी 0.1% पर हुचकाला खा रही है। यही सबसे बड़ा 75 साल में मनुवादियों का कमाल है, आज़ादी का गिफ्ट है गरीबों को देने के लिए। इसी कारण से हो सकता है, यही कारण हो सकता है जो कि मनुवादियों को ऐसा लगा कि अगर इनको संपत्ति में अधिकार दे देंगे, सत्ता में अधिकार दे देंगे और सब में अधिकार दे देंगे तो ये बराबर हमारे जो है हमारे बराबर हो जाएंगे। बराबर में हो करके हमको जो है बराबरी पसंद नहीं है। अर्थात हमारा जो नेचर है मनुवाद का ऊंच नीच का, तो ऊंच नीच नहीं रह पाएगा, तो हमारा लिबर्टी कोई काम का नहीं है। इसलिए अंबेडकर को हटाना ही पड़ेगा और अंबेडकर को हटाया और जो है लिबर्टी का आज डंका 75 साल में यहाँ के अंग्रेज सरकार मना रही है और डेली गीत गा रही है। थैंक